बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बादामी खीर। आप इसे किसी भी मौके पे झटपट रेडी कर सकते हैं। तो आज हम इसे सिर्फ 10 मिनट में रेडी करेंगे। एक तरह से आज की वीडियो रिव्यू भी है और रेसिपी भी है। घर में मौजूद अज्जा से आप इसे कैसे रेडी कर सकते हैं और बाज़ार में जो खीर मिक्स के रेडीमेड बॉक्सेस मिलते हैं उससे आप ये रेसिपी कैसे रेडी कर सकते हैं, आज ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो फुल फैट मिल्क लिया है। आप डब्बे वाला या खुला जो भी दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जुनैद जमशेद की जो प्रोडक्ट है जज़ा किचन प्रोडक्ट्स, उसका आज हम ये बॉक्स यूज़ करेंगे बादाम खीर मिक्स, क्योंकि इंस्टा पे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जब भी आप ये बनाएं इसका रिव्यू ज़रूर दें। तो इस बॉक्स के बगैर आप बादामी खीर कैसे रेडी कर सकते हैं, ये तमाम पॉइंट भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो इस पैकेट में इस वक्त मुझे चीनी भी नज़र आ रही है, बादाम मैश किए हुए भी नज़र आ रहे हैं और चावल मैश किए हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये पैकेट हमने उस वक्त दूध में मिक्स करना है जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। ठंडे दूध में आपने इसे नहीं डालना है, ठीक है। इसे आपने कैसे रेडी करना है इसकी तरकीब बॉक्स की बैक साइड पे आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आपने इसे 1 किलो दूध में मिक्स करना है, जबकि मैं 1.5 किलो दूध से इसे रेडी कर रही हूँ। क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा थिक खीर अच्छी नहीं लगती है, मैं इसे गाढ़ा रखूँगी और थोड़ा रनी कंडीशन में रखूँगी। तो अगर आपको भी मेरी तरह इसी तरह की खीर अच्छी लगती है तो आपने 1 किलो की बजाय 1.5 किलो दूध इसमें ऐड करना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमने ये पैकेट थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें मिक्स करना है। एक ही बार आप इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पकने के बाद इसका टेस्ट कैसा था, इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। अगर आपके पास ये पैकेट नहीं है तो आपने पर केजी के हिसाब से 1 मुट्ठी चावल लेने हैं और उसे आपने भिगो देना है। 15 से 20 मिनट भिगोने के बाद आपने उसका पानी रिमूव कर देना है और उसको हाथों से ही अच्छी तरह से मैश कर देना है। फिर आपने उबलते हुए 1 किलो दूध में वो चावल ऐड करने हैं और उसे अच्छी तरह से पकाना है यहाँ तक कि चावल गल जाएं। उसके बाद अपनी टेस्ट के हिसाब से उसमें चीनी ऐड करनी है और उसके बाद मोटे मोटे क्रश किए हुए बादाम जितने आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे आपको पसंद है वो ऐड कर देने हैं और उसे गाढ़ा होने तक पकाना है। अगर आपको पकाने में जल्दी है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, पानी और कॉर्नफ्लोर, लेकिन अगर आप उसे वैसे ही पका पका के गाढ़ा करेंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो पैकेट मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे की आंच को मीडियम टू स्लो रख के इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। इस दौरान आपने इसमें 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर हिलाना है, नहीं तो ये नीचे से लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें चीनी ऐड की हुई है। आमतौर पे जब हम घर में खीर बनाते हैं तो उसमें चावल ऐड करने के बाद उसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं लगते हैं। नीचे खीर उसी वक्त ही लगती है जब इसमें चीनी मिक्स की होती है, राइट। तो क्योंकि इस पैकेट में ऑलरेडी चीनी ऐड की हुई थी तो इसलिए आपने इसे मिक्स करते हुए 10 मिनट के लिए पकाना है। मैंने क्योंकि इसमें 1.5 किलो दूध यूज़ किया था इसलिए मैंने इसे 15 मिनट के लिए कुक किया था और ये 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई थी, जैसी मुझे चाहिए थी। अगर आप इसे इस पैकेट के बगैर रेडी कर रहे हैं इस खीर को, तो आपने दूध उबालते हुए इसमें इलायची पाउडर या इलायची को ज़रूर ऐड करना है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा, 10 मिनट के बाद ये क्योंकि गाढ़ी होनी शुरू हो गई है तो इसमें मैंने मीठा टेस्ट किया है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग रूह केवड़ा पसंद करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, और मैं उन लोगों में से शामिल हूँ जिसे रूह केवड़ा की खुशबू कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। जज़ा की इस प्रोडक्ट में इन्होंने रूह केवड़ा ऐड किया हुआ है जिसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी नागवार गुजरी। तो अगर आप रूह केवड़ा पसंद नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको रूह केवड़ा से कोई इशू नहीं है तो आप ये ख़रीद सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये गाढ़ी होनी शुरू हुई थी तो मैंने इसकी आंच को बहुत स्लो करके इसे कवर कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है जैसी मुझे चाहिए थी। अब मैं चूल्हे की आंच को बंद कर लूँगी और इसे सर्विंग बाउल में ऐड कर दूँगी। अच्छा, देखने में तो इसमें बादाम बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन मुंह में ये ज़्यादा नहीं आए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से मज़ीद बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का ऑनेस्ट रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।